किसान भाइयों, क्या आपको भी लगता है कि हर साल खाद, कीटनाशक और दवाइयों की लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन पैदावार वहीं की वहीं है या कम हो रही है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है। एक ही खेत में सालों साल एक ही फसल उगाना, मतलब फसल चक्र का पालन न करना। आज के इस वीडियो में हम फसल चक्र के बारे में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फसल चक्र क्या है? सबसे सिंपल डेफिनेशन में हम समझते हैं, जिस तरह हम रोज़ एक ही तरह का खाना खाएं तो शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, वैसे ही खेत भी एक ही फसल से थक जाती है। एक ही खेत में अलग अलग मौसम या साल में अलग अलग फसलें एक निश्चित क्रम से उगाने को फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन कहते हैं। जैसे खरीफ में धान या सोयाबीन की फसलें, रबी मौसम में गेहूं या चना की फसलें, जायद में मूंग या सब्जी की फसलें। यह एक साधारण फसल चक्र का उदाहरण है। फसल चक्र क्यों जरूरी है? अगर सही फसल चक्र अपनाएं तो एक ही खेत से ज़्यादा उत्पादन, कम लागत और अच्छी मिट्टी, तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। अलग अलग फसलें अलग अलग पोषक तत्व लेती हैं और देती हैं, जिससे मिट्टी संतुलित रहती है। दलहनी फसलें जैसे चना, अरहर, मूंग मिट्टी में नाइट्रोजन बांधती है, जिससे अगली फसल को प्राकृतिक खाद मिलती है। क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की ताकत होती है, उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। कीट रोग का दबाव कम होता है, क्योंकि हर बार वही फसल न होने से कीटों का जीवन चक्र टूट जाता है। खरपतवार पर नियंत्रण में मदद मिलती है, क्योंकि फसल बदलने से उनका जीवन चक्र भी टूट जाता है। मिट्टी की संरचना सुधरती है। गहरी और उथली जड़ वाली फसलों के सही क्रम से जड़ें मिट्टी को भुरभुरी और व्यतीत बनाती हैं। लागत कम और मुनाफा ज़्यादा होता है। कम रासायनिक खाद और कीटनाशक लगते हैं। पैदावार स्थिर और कई बार बढ़ जाती है। अच्छा फसल चक्र बनाने के आसान पॉइंट क्या है? तो फसल चक्र बनाते समय कुछ साधारण सिद्धांत ध्यान में रखें, ताकि खेत भी खुश रहे और जेब भी। गहरी जड़ वाली फसल जैसे अरहर, गन्ना के बाद उथली जड़ वाली फसलें बोएं, जैसे गेहूं, चना, सब्जियां लगाएं। अधिक खाद वाली फसल के बाद जैसे आलू, गन्ना, सब्जी के बाद कम खाद वाली फसल चना, मसूर, सरसों रखें। पिछली खाद का पूरा उपयोग हो जाएगा। सीरियल क्रॉप जैसे धान, गेहूं, मक्का के बाद दलहनी फसलें चना, अरहर, मूंग जरूर शामिल करें। इससे नाइट्रोजन संतुलित रहता है। एक ही परिवार की फसलें लगातार ना लें, जैसे लगातार सोयाबीन, सरसों या लगातार गोभी वर्ग की सब्जियां ना लें। खेत लेवल का छोटा प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ समझिए। मान लीजिए आपके पास उत्तर भारत का समान सिंचित खेत है, तो आप ऐसे साधारण फसल चक्र अपना सकते हैं। जैसे खरीफ मौसम में धान या सोयाबीन ले सकते हैं, रबी मौसम में गेहूं या चना ले सकते हैं, और गर्मी वाले मौसम में मूंग या सब्जियों में लोबिया, भिंडी आदि ले सकते हैं। इससे मिट्टी की ताकत बनी रहेगी, कीट रोग कम होंगे और पैदावार भी स्थिर होगी। दोस्तों, फसल चक्र कोई जादू नहीं है, बल्कि जीरो कॉस्ट तकनीक है, जो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के मिट्टी को भी बचाती है और किसान की आमदनी भी बढ़ाती है। आज ही अपने खेत का एक साधारण फसल चक्र बनाइए। 2 से 3 साल लगातार अपनाइए और खुद फर्क महसूस कीजिए। कम लागत, कम कीटनाशक और ज़्यादा उत्पादन के रूप में। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी फसल लेते हैं। मैं आपको उसके हिसाब से बेहतर फसल चक्र समझाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।